बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद कामरान बशीर और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मीज़ान बैंक की तरफ से जो इंटरेस्ट फ्री बाइक ऑफ़र की जा रही है उसका जो तरीक़ाकार है वो क्या है और कौन से लोग इस स्कीम से या इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। मीज़ान बैंक मीज़ान बाइक इजारा के नाम से इंटरेस्ट फ्री मोटरसाइकिल ऑफ फाइनेंसिंग की जो फैसिलिटी है वो ऑफ़र कर रहा है, जो कि कम्प्लीटली इस्लामिक मोड के ऊपर है। इसकी जो पेमेंट है वो 1 साल से लेके 3 साल तक है, जो कि इंस्टॉलमेंट बेस के ऊपर हम पे कर सकते हैं। बाइक इजारा फीचर्स कि इसके जो बेसिक खसूसियात हैं वो क्या हैं कि मोड ऑफ़ फाइनेंसिंग में ये एक इस्लामी तर्ज के ऊपर बैंक हमें फैसिलिटी दे रहा है कि हम बाइक की जो एक्चुअल कीमत है वो ही पे करते हैं, ना कि उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी पे करें। उसके बाद जो ऑनरशिप है बाइक की वो उस वक्त तक मीज़ान बैंक के पास रहती है जब तक जो कस्टमर है उसने लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं की। और इस स्कीम के अंदर जो ऑफ़र की जाती हैं वो सुजुकी जो ऑल सुजुकी बाइक्स वो ऑफ़र की जाती हैं। यामा और हुंडा मोटरसाइकिल के जितने भी वेरिएंट्स हैं वो सारे के सारे आप ले सकते हैं थ्रू मीज़ान लोन फाइनेंसिंग के ज़रिए। जो फैसिलिटी टेन्योर है वो हमारे पास 1 साल से लेके 3 साल तक है, जो भी रीज़नेबल टाइम पीरियड है जिसमें आप कंफर्टेबल होते हैं कि आप 1 साल के दौरान उसकी पेमेंट कर सकते हैं, या 2 साल के दौरान या 3 साल के दौरान आप उसी के तहत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें और उसी के तहत आप उसकी पेमेंट कर लें। ये आपके ऊपर बेस कर रहा होता है। एडवांस रेंटल जो पे की जाती है कि जो इनिशियल अमाउंट पे की जाती है वो 15% भी हो सकती है, जो टोटल कास्ट होगी बाइक की उसकी, या 50% जो भी रिजनेबल है आपके लिए आप उसमें पे कर सकते हैं। ये जो फैसिलिटी है ये पाकिस्तान भर में अवेलेबल है, जैसे कि कराची, हैदराबाद, मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में है। तो जो डॉक्यूमेंट की जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो 1500 रुपीज़ है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और उसके बाद जो उसकी जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं वो मंथली आपसे रिकवर की जाएगी रेंट के थ्रू। इसके बाद जो पेमेंट का तरीकाकार है, आप डायरेक्टली बैंक को भी पे कर सकते हैं। अगर आपका मीज़ान बैंक में अकाउंट है तो जो आपकी सैलरी आ रही होती है बैंक को आप हदायत कर सकते हैं कि वो मंथली आपकी सैलरी से अमाउंट डिडक्ट कर ले, या फिर आपका किसी और बैंक में अकाउंट है तो वहाँ आप चेक भी बैंक को दे सकते हैं इन टर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट का। इस तरह से इस तकाफ़ुल के ज़रिए जो बैंक है इसकी वो इंश्योरेंस करवा रहा होता है, और वो जो प्रीमियम होता है वो भी बैंक में आपसे रिकवर करता है, रेंटल अमाउंट में ही उसकी जो पेमेंट होती है वो शामिल होती है। मैच्योरिटी ऑफ इजारा, उसके बाद इजी ट्रांसमिशन है कि ये जो कंप्लीट प्रोसेस है बाइक के परचेज़ करने का और फिर उसकी डिलीवरी का, ये सारे का सारा बैंक के ऊपर इन्हिसार करता है। यूनिक सेलिंग पॉइंट्स में हमारे पास है कि ये स्कीम एज़ कंपेयर टू अदर स्कीम इंतहाई कंफर्टेबल है, इस्लामी उसूलों के बिल्कुल मुताबिक है। यहाँ पे जो मंथली रेंट पे किया जाता है वो कम होता है, इसकी जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो कम है, और जो डाउन पेमेंट की जाती है या जिसको हम फ्रंट पेमेंट करते हैं वो भी कम है, और इस बाइक की इंश्योरेंस की जाती है बैंक की तरफ से। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ ऑनर वर्स यूज़र है कि जो बैंक उसका ऑनर होता है और जो कस्टमर होता है वो बाइक का यूज़र होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है बिटवीन बैंक और कस्टमर के कि जब तक कस्टमर लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं करता उस वक्त तक जो बाइक है उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है मीन कि वो बैंक के पास होती है, वो बैंक मालिक होता है। लेकिन जो ही उसकी वो लास्ट अमाउंट पे कर देता है इंस्टॉलमेंट की सूरत में, तो वो जो ऑनरशिप होती है वो कस्टमर को मुंतकिल की जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो कौन सी रिक्वायरमेंट है जिसकी बेस के ऊपर कोई भी आदमी बाइक के लिए अप्लाई कर सकता है। आप के CNSE की जो एप्लीकेंट है उसकी कॉपी होगी, उसके बाद पासपोर्ट साइज़ जो कलर फ़ोटो होगा जिसमें आपकी तस्वीर बिल्कुल आवेदा होगी, ताकि वो शिनाख्त की जा सके आपके आईडी कार्ड के साथ। उसके बाद जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो होना चाहिए, फिर डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनेंसिंग है, और उसके बाद जो सिग्नेचर वेरिफिकेशन फॉर्म है। जो सैलरीड पर्सन है उनकी जो 6 मंथ की जो बैंक स्टेटमेंट है वो रिक्वायर्ड होती है। इसके बाद जो ओरिजिनल आपके पास जो पे स्लिप होती है वो रिक्वायर्ड होती है, और एम्प्लॉय सर्टिफिकेट जो टेन्योर होता है कि आप कहाँ पे मुलाजमत कर रहे हैं, आपकी सैलरी क्या है, ये तमाम चीज़ें वहाँ पे दर्ज होती हैं। और जो बिज़नेसमैन हैं उनकी 1 साल की जो
बैंक स्टेटमेंट होती है वो रिक्वायर्ड होती है, और 2 ईयर प्रूफ ऑफ बिजनेस टैक्स रिटर्न का, कि आपके जो बिज़नेस के जो टैक्स रिटर्न हैं वो क्या हैं, ये भी रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो कौन से लोग हैं जो बाइक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है जी सिटीज़नशिप, कि सबसे पहले जो आदमी बाइक के लिए अप्लाई कर रहा है उसका पाकिस्तानी होना ज़रूरी है, और वो अडल्ट हो, उसके बाद वो परमानेंट उसकी रेजिडेंस का होना ज़रूरी है, वो आदमी बाइक के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर हम बात करें एज की, तो 20 साल से लेके 65 साल तक तमाम बिजनेसमैन और सैलरीड पर्सन वो सारे के सारे बाइक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें इनकम की, तो जो सैलरीड पर्सन है उनकी जो इनकम है वो 25,000 होनी चाहिए, जबकि जो बिजनेसमैन है उनकी जो इनकम है वो मिनिमम 40,000 रुपीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें डाउन पेमेंट की, तो जो 15% है ऑफ कास्ट ऑफ व्हीकल वो आप पे करेंगे, या जो 50% है जो भी रिजनेबल अमाउंट होगी 15% से लेके 50% तक, जो भी आप आराम से कंफर्टेबली आप पेमेंट करें बैंक को, बैंक आपसे वो अमाउंट चार्ज करेगा डाउन पेमेंट की सूरत में। और जो टेन्योर होगा कि कितने अरसे में आपने इसकी जो इंस्टॉलमेंट हैं वो पे करनी है। अगर आप 3 साल के लिए इंस्टॉलमेंट करेंगे तो डेफिनेटली जो इंस्टॉलमेंट की जो टोटल वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी, और अगर आप 1 साल के लिए 2 साल के लेंगे तो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू जो होगी वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो बेसिकली ये 3000 या 3500 रुपीज़ तक की जो इंस्टॉलमेंट है ये अमाउंट बनती है, जो कि रेंटल के तौर के ऊपर आप बैंक को मंथली पे करते हैं। इसके बाद जो पेमेंट का जो तरीक़ाकार है वो क्या है, आप बैंक को बदरिया चेक की पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप अगर आपका अकाउंट है मीज़ान बैंक में तो बैंक मंथली आपकी सैलरी से टोटल अमाउंट डिडक्ट कर लेगा, या आप डायरेक्टली बैंक को ही अमाउंट पे कर सकते हैं। इसी तरह से जो चेक रिटर्न चार्जेस होंगे वो भी जो बैंक है एज़ पर उसकी जो पॉलिसी है वो आपसे वो चार्ज कर लेगा, और तकफ़ुल के जो चार्जेस होंगे वो बैंक की पॉलिसी के तहत वो आपकी रेंटल जो आप पेमेंट करेंगे मंथली उसमें वो शामिल होंगी। ये वो कंप्लीट तरीक़ाकार था जिसके ज़रिए हम इंटरेस्ट फ्री बाइक हासिल कर सकते हैं मीज़ान बैंक से, जो कि एक सबसे अगर हम बात करें सबसे जो इजी वे है मीज़ान बैंक का ही है। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट की बात करते हैं तो वहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट होगी वो बहुत ज़्यादा होगी।